संविधान का एक वाक्य जिस पर दशकों से देश में बहस छिड़ी है। चलिए इसे समझते हैं। ये बात करता है एक देश एक कानून की, पर सवाल यह है कि इससे एकता आएगी या विविधता खत्म हो जाएगी। मतलब शादी, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल मामलों के लिए पूरे देश में बस एक ही कानून। ये है अनुच्छेद 44 जैसा संविधान में लिखा है, पर इसकी असली कहानी छिपी है इसकी जगह में। ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये तो सरकार के लिए एक लक्ष्य है जिसे हासिल करने की कोशिश करनी है। यानी बराबरी के हक के लिए तो कोर्ट जा सकते हैं, पर यूसीसी लागू करवाने के लिए नहीं। इन्हें संविधान का नैतिक कंपास भी कहते हैं, एक गाइड जो देश को कल्याणकारी राज्य बनाने की राह दिखाता है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, सरकारें इन्हें नजरअंदाज तो कर सकती हैं, पर जवाब जनता को देना ही होगा। तो यूसीसी अकेला नहीं है, ये समान काम, समान वेतन जैसे कई बड़े लक्ष्यों में से बस एक है। तो फिर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे असल सोच क्या है? आइए इसके पक्ष में दिए गए तर्कों को देखते हैं। इसके पक्ष में सबसे बड़े तर्क हैं राष्ट्रीय एकता, सेक्युलर मूल्यों को मजबूती और जेंडर इक्वालिटी। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तो आखिर वो कौन सी बड़ी बाधाएं हैं? सबसे बड़ा डर ये है कि ये धार्मिक आज़ादी के खिलाफ जा सकता है और भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी खतरा हो सकता है। ये बहस आज की नहीं है, इसकी जड़ें अंग्रेजों के ज़माने से जुड़ी हैं और शाहबानो केस ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया। तो सार क्या है? ये बहस सिर्फ एक कानून की नहीं है, बल्कि भारत की पहचान और उसके भविष्य की है। आखिर में सवाल यही है, एक देश एकता और विविधता में संतुलन कैसे बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।